सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच रिएक्ट विद ऋत्विक। और हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में यूज़ रेफ के बारे में देखा था कि हम कैसे यूज़ रेफ का यूज़ करके डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी जाके उसे देख सकते हैं। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ये हमारा 4th वीडियो होने जा रहा है रिएक्ट जावास्क्रिप्ट हुक्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज़ रेफ जो है एक जावास्क्रिप्ट का हुक है जो हमें मदद करता है कुछ मेमोराइज रिजल्ट देने में। यानी कि जब हम चाहते हैं कि कोई फंक्शन ज़रूरत के हिसाब से रेंडर करे तो हम यूज़ मेमो यूज़ करते हैं। बस इतना ही मतलब है इसका। यूज़ मेमो जो है वो हमेशा एक फंक्शन लेगा और एक एरे ऑफ डिपेंडेंसी लेता है, और ये यूज़ होता है कोई एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने में, ताकि वो परफॉर्मेंस को हर्ट ना कर सके। क्योंकि जो रीरेंडरिंग है वो एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन है रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में, और ये एक परफॉर्मेंस को हर्ट कर सकता है। यानी कि कोई भी अगर लार्ज एप्लीकेशन है और उसमें अगर परफॉर्मेंस से जुड़ी कोई भी चीज़ें सामने आती हैं तो वो सबसे ज़्यादा दिक्कत करती हैं। इसीलिए हम इसे इन्हेंस करते हैं और ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास में एक फंक्शन है और एक बटन है, और जब भी बटन पे क्लिक हो रहा है तो फिबोनाची कैलकुलेट हो रही है, और मिनिमम जो है वो नंबर 10 है। जब भी हम क्लिक करेंगे तो वो नंबर इंक्रीज़ करेगा और फिबोनाची कैलकुलेट होता जाएगा। इस फंक्शनैलिटी को हम पूरा करने के लिए यूज़ मेमो का हेल्प लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो हर एक रेंडर पे चेंज करेगा, और दूसरी बात है कि वो परफॉर्मेंस को हर्ट करेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और हम देखेंगे इसे कैसे बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एंड एक्सपोर्ट ले लेंगे। फिर हम यूज़ मेमो लेंगे वहाँ से रिएक्ट से, और एक लेंगे स्टेट, और हमारा जो HTML है वो हम पिछले से कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, Ctrl+V। यहाँ पे हमें एक बटन चाहिए, कैलकुलेट। क्लास नेम होगा BTN प्राइमरी और लार्ज BTN। और अब हम लेंगे यूज स्टेट। यूज स्टेट में हम नंबर डिफाइन कर देंगे, और सेट नंबर रहेगा, सॉरी, फाइनल स्टेट। और इनिशियली इसकी वैल्यू 10 रहेगी। जब भी ऑन क्लिक फायर होगा सेट नंबर +1 से इंक्रीमेंट करेगा। तो हम यहाँ पे ऑन क्लिक देंगे और ये कॉल बैक फंक्शन लेगा जिसमें हमारा सेट नंबर होगा, और नंबर हमेशा क्लिक पे +1 से इंक्रीज़ करेगा। तो ये हमारा बटन का था फंक्शन। उसके बाद हम एक चाइल्ड कंपोनेंट लेंगे ताकि लॉजिक एकदम क्लियर एंड कट रहे। हम एक चाइल्ड कंपोनेंट लेंगे जिसका नाम होगा फिबोनाची। ठीक है, इसको हम बनाएंगे अभी। चाइल्ड कंपोनेंट क्या लेगा, एक तो प्रॉप लेगा जो होगा नंबर इनिशियली। ठीक है, यही मदद करेगा हमें ऑपरेशन को कैलकुलेट करने में। अब हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं उसे। तो हम लेंगे कॉन्स्ट फिबोनाची, इसको Ctrl+C करेंगे, Ctrl+V करेंगे, रिएक्ट एरो फंक्शनल। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले तो हम रिटर्न करवा देते हैं जो कि हमें चाहिए। रिटर्न करवाएंगे एक H1 में हमारा रिजल्ट दिखेगा सबसे पहली बात। तो ये हो गया H1, और मैं देख रहा हूँ कि इसमें एरर क्यों आ रही है। आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग, सॉरी, ये एरो ही नहीं दिया मैंने एरो फंक्शन का। H1 हो गया। H1 में हम इस तरह से लिखेंगे फिबोनाची। ठीक है, और ये इनिशियली नंबर रहेगा, और ये इंक्रीमेंट करेगा जब भी बटन को क्लिक फायर होगा। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट होगा, अब वो रिजल्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिजल्ट ले लेंगे। रिजल्ट क्या होगा, एक यूज़ मेमो होगा। ठीक है, एक फंक्शन होगा जैसा कि मैंने पहले बताया, और ये रिटर्न करेगा एक अनदर फंक्शन जो रन करेगा इसके क्लिक पे, कैलकुलेट फिबोनाची और नंबर n कौन सा नंबर होगा, n ये होगा जो पास हुआ है इनिशियली, और जब इंक्रीमेंट होगा तो वो उस तरह से इंक्रीमेंट करेगा। तो ये हो गया। इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, कैलकुलेट फिबोनाची को, कैलकुलेट फिबोनाची
इनिशियली ये नंबर एक आर्गुमेंट लेगा जो कि n होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम नल चेक लगाएंगे कि अगर नम की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो सबसे पहले ख़त्म करो कहानी और रिटर्न कर दो सीधे नम को। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, रिटर्न करो कैलकुलेट फिबोनाची में और नम को -1 कर दो और फिर उसमें कैलकुलेट फिबोनाची को नम -2 कर दो, कुछ इस तरह से। तो ये जो है एक एक्सपेंसिव कैलकुलेशन होगा और हमें यूज़ मेमो में एक एरर डिपेंडेंसी भी देनी पड़ेगी जो चेंज करेगी जब भी ऑन क्लिक फायर होगा, क्योंकि हमारा नंबर इनिशियली तो 10 है लेकिन जब ऑन क्लिक हो रहा है तो सेट नंबर के वजह से नंबर बढ़ भी जा रहा है, तो वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगा चाइल्ड कंपोनेंट में हमारा। तो अब चलिए वापस चलते हैं और ये फिर से कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कंसोल पे देखेंगे कि क्या गड़बड़ है। एन डिफाइन नहीं है, एन ही डिफाइन नहीं है, ये एन यूज़ मेमो जो था एन अच्छा फिबोनाची तो एक्सेप्ट ही नहीं किया है ना, इसीलिए फिबोनाची में एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा हमें एन, क्योंकि हमें प्रॉप में हमने दिया है एन को। अब देखिए रन कर जाएगा। क्लास नेम दे देते हैं हेडिंग को, अब देखिए जैसे जैसे मैं क्लिक करूँगा फिबोनाची कैलकुलेट होते जाएगा और नंबर बढ़ते चला जाएगा। तो ये होता है यूज़ मेमो हमारा, हम इस तरह से इसे यूज़ करते हैं और फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। हर एक क्लिक पे जो फिबोनाची है वो कैलकुलेट होते जा रही है हमारी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और मैं इसी तरह से आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।